Namaskar, welcome to my channel CN Sakre and Company. My name is Chandrasekhar Nandakumar Sakre. I am from Nasik city, Maharashtra state. My qualification is BCom. I am an accountant. I have 20 years experience in account field. We have already started basic to advanced accounting course part 1 in Tally Prime software. Now in this video we are going to understand purchase IGST entry in purchase voucher. आज हम परचेस IGST एंट्री को परचेस वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करते हैं उसकी प्रैक्टिस हम कंटिन्यूस करके यहाँ तक आ गए हैं। आज उसे हम पूरा करेंगे। चलो शुरुआत करते हैं। थैंक यू। मैंने अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में श्रीराम कंपनी ओपन की है। 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 2021 में हम बेसिक टू एडवांस कोर्स पार्ट 1 जो है हमारा अकाउंटिंग का कोर्स, उसमें जो कोर्स है उसकी प्रैक्टिस श्रीराम कंपनी में कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2021 में। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में हमने जो प्रैक्टिस पिछली जो वीडियो में प्रैक्टिस की थी उसकी एंट्री को चेकआउट करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे आने के बाद देखिए मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो टैली शो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट। देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेस अकाउंट, नेट प्रॉफिट, यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे शो हो रहा है। हम जैसे जैसे प्रैक्टिस को आगे लेके जाएंगे वैसे वैसे हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, सभी जो एक्सपेंसेस के अकाउंट्स, लेजर्स अकाउंट है शो होने चालू हो जाएंगे। हम अभी परचेस अकाउंट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मैं परचेस अकाउंट के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो टैली शो परचेस जीएसटी, परचेस आईजीएसटी और परचेस एग्जाम। हमने परचेस जीएसटी और परचेस एग्जाम में पहले ही प्रैक्टिस को कंप्लीट किया है। अभी हम परचेस आईजीएसटी में प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम परचेस आईजीएसटी लेजर के ऊपर एंटर करेंगे तो टैली शो अप्रैल टू मार्च जो हमारा लेजर मंथली लेजर समरी है उसे टैली यहाँ पे शो कर रही है। हमने जुलाई महीने में और अक्टूबर महीने में परचेस किया है। देखिए यहाँ पे अक्टूबर महीना यहाँ पे हमें समझ में आ जाएगा। ये अक्टूबर महीने में हमने 2,03,375 रुपये और 50 पैसे का सप्लाई किया है। हम अक्टूबर महीने के ऊपर अगर एंटर करेंगे तो टैली शो लेजर वाउचर कौन से, एक सरदार ट्रेडिंग कंपनी से हमने 1 अक्टूबर को सब माल का परचेस किया और मेहरानी एंटरप्राइजेस से 2 अक्टूबर को माल का परचेस किया। यहाँ पे देखिए उसकी एंट्री परचेस वाउचर टाइप 1,34,219 रुपये और 32 पैसे। हम मेहरानी एंटरप्राइजेस की एंट्री को चेक करने के लिए उसके ऊपर हम एंटर करेंगे तो टैली शो परचेस वाउचर। जिस परचेस वाउचर में हमने एंट्री को रिकॉर्ड किया वो वाउचर यहाँ टैली शो कर रहा है। देखिए परचेस वाउचर, उसकी डेट 2 अक्टूबर 20, उसका इनवॉइस नंबर, मेहरानी एंटरप्राइजेस पार्टी अकाउंट नेम, परचेस लेजर, उसके बाद नेम ऑफ आइटम, ये दूसरा और एक आइटम है उसके ऊपर काउंट किया गया आईजीएसटी राउंड ऑफ, यहाँ पे सब उसकी क्वांटिटी, रेट, ये सभी यहाँ पे शो हो रहा है। उसके ऊपर लास्ट में वो जो बिल जो कॉस्ट है उसकी 1,53,451 रुपये। अभी इसे चेकआउट करने के लिए हमने जो पीडीएफ फाइल बनाई है, ये जो पीडीएफ फाइल है हमारी, ये हमने जो सप्लायर हमें बिल इशू करता है वो बिल के माध्यम से हमने प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ फाइल बनाई है।
आप उसे डाउनलोड करके आपके जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर एजुकेशन मोड में भी है, तो उसमें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं मेरे साथ, ये जो वीडियो को देख देख के। अभी देखिए मेरा ने एंटरप्राइजेस, ये जो बिल है, ये पार्टी से हमने माल का परचेस किया था, मेरा ने एंटरप्राइजेस, और उसकी बिल की कॉस्ट है 1,53,451 रुपये। अभी आगे का एक बिल है, उसको अशोक कंपनी से हमने माल का परचेस किया है। देखिए यह अशोक कंपनी राजस्थान की है, और 2 नवंबर 20 को हमने माल का परचेस किया है। देखिए यहाँ पे हमने 2 आइटम परचेस किए, एक आलोने 84 और गोवा एचडी, ऐसे 2 आइटम का हमने परचेस किया है। उसके ऊपर काउंट किया गया जीएसटी, एचएसएन नंबर, जीएसटी, यूनिट, जो एक आइटम जो है उसका यूनिट है, दूसरा है बैग में उसका रेट, उसका टोटल टैक्सेबल वैल्यू, उसके ऊपर काउंट किया गया आईजीएसटी, राउंड ऑफ और टोटल इनवॉइस वैल्यू। अभी ये जो अशोक कंपनी का जो बिल हमें इशू हुआ था, तो ये मैंने पीडीएफ फाइल बनाई है, वो उसके मदद से हम प्रैक्टिस को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके देखिए, हम हमारा जो अभी जो परचेस वाउचर ओपन हुआ है, उसको पीछे जाने के लिए आपको बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे देखिए, जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अपना फोटो यहाँ से निकाल लेता हूँ, और यहाँ पे जूम करके आपको दिखा देता हूँ, मुझे आपको आइडिया आ जाएगी। क्विट क्विट आ रहा है, क्विट जो बटन है उसके ऊपर मैं क्लिक करते रहूँगा, तो क्या होगा, मैं पीछे पीछे गेटवे ऑफ टैली में जाऊँगा। देखिए यहाँ पे मैं गेटवे ऑफ टैली में आ गया हूँ। अभी गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं अपना जो सभी जो एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें वाउचर एंट्री पे आना पड़ेगा। तो वाउचर पे आने के बाद मैं इंटर करता हूँ, तो टैली शो परचेस वाउचर, देखिए यहाँ पे परचेस वाउचर शो हो रहा है। टैली हमें पूछ रहा है कि अभी सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, उसकी डेट क्या है, तो हमें सबसे पहले डेट को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हम अपने पीडीएफ फाइल में डेट देखते हैं, कौन से तारीख को हमें बिल इशू हुआ है। तो 2 नवंबर 20, देखिए यहाँ पे वो जो डेट है उसे हम हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके रिकॉर्ड करेंगे। चलो यहाँ पे F2 बटन मैंने प्रेस किया, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ। चलो ये जूम करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ऐसी वाउचर की डेट की विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें हम 2 नवंबर 20 का यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वो ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ पहले, 2 नवंबर 20, देखिए, और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे, देखिए 2 नवंबर का बिल यहाँ पे शो हो रहा है। बिल यानी उसकी डेट यहाँ शो हो रही है। देखिए 2 नवंबर 20। अभी इस डेट को हम क्या करेंगे, पहले हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर को यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमारा सप्लायर इनवॉइस नंबर क्या है, तो देखिए हमारे पीडीएफ फाइल में 969667, देखिए यहाँ पे 9667, उसे यहाँ हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे हम उसमें उसे टाइप कर देंगे, सप्लायर इनवॉइस नंबर में 9667। उसके बाद एंटर करने के बाद टैली फिर से हमें डेट को पूछ रहा है, तो हमने तो 2 नवंबर डेट को यहाँ तो रिकॉर्ड किया। अभी ये कौन सी डेट है, तो देखिए सप्लायर जब हमें बिल इशू करता है, तो जो बिल के ऊपर जो डेट रहती है वही डेट यहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जो बिल के ऊपर इनवॉइस के ऊपर जो डेट है वो सेम है, तो हम यहाँ पे आगे जाने के लिए एंटर करेंगे।
तो अभी टैली हमें पूछ रहा है पार्टी अकाउंट नेम, कौन से पार्टी से अपने माल का सप्लाई किया है, परचेज किया है। तो पहले देख लेते पीडीएफ फाइल में जाके। तो हमने कौन से पार्टी से, तो अशोक कंपनी से सप्लाई किया है। ये राजस्थान की कंपनी है, उसका GSTN नंबर है। 2 आइटम हमने परचेज किए। तो सबसे पहले हम अशोक ट्रेडिंग कंपनी को, यहाँ से मैं तो कंट्रोल-C से कॉपी कर लेता हूँ। आप टाइप करो, आपका जो बिल रहेगा प्रैक्टिस में, तो आप टाइप करो पीडीएफ फाइल से। आप अभी भी मेरे जैसा कॉपी करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर एक्चुअल हमारा जो बिल रहता है वो आपको देख के वहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा। तो देखिए, नेम, पार्टी अकाउंट नेम जो है उसके ऊपर मैं कंट्रोल-V से पेस्ट करता हूँ। नहीं तो यहाँ पे देखिए अशोक ASHOK इतना भी टाइप करता हूँ। तो देखिए या तो नाम तो नहीं आ रहा है, या राइट साइड में देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में वो मैसेज दे रहा है टैली स्पेलिंग एरर। यानी ये जो अशोक कंपनी जो है उसे हमें लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और यहाँ क्रिएट शब्द के ऊपर हम जाएंगे और एंटर करेंगे। देखिए तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, यहाँ पे लेजर क्रिएशन की विंडो ओपन हो चुकी है। उसमें हम हमारे पार्टी का नाम, मैं अभी कंट्रोल-V से, मैंने पहले ही कॉपी किया था, V से पेस्ट कर देता हूँ अशोक कंपनी। अभी इसका तो नाम आ गया। उसके बाद एंटर करके आगे आने के बाद हर एक पार्टी का एक ग्रुप होता है। क्रिकेट के खिलाड़ी को क्रिकेट की टीम में ही डालना पड़ेगा, चेस खेलने वाले खिलाड़ी को चेस की टीम में डालना पड़ेगा, कबड्डी के खिलाड़ी को कबड्डी की टीम में डालना पड़ेगा। वैसे ही हर एक लेजर रहता है उसका, उसे भी एक ग्रुप में हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए राइट साइड में टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में 34 ग्रुप पहले से ही यहाँ पे सेव हुए हैं। देखिए बैंक अकाउंट है, उसके बाद बैंक OCC, बैंक OD, ब्रांच डिवीजन, कैपिटल अकाउंट, कैश इन हैंड, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटी, डिपॉजिट एसेट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट, फिक्स्ड एसेट, इनकम डायरेक्ट, इनकम इनडायरेक्ट, indirect expenses, indirect income, investment, loans and advance asset, loans, liability, miscellaneous expenses, asset, provision, purchase account, नंतर reserve and surplus, नंतर paid earning, उसके बाद sales account, security loan, उसके बाद stock in hand, sundry creditors, सन्ड्री डेब्टर्स, सस्पेंस अकाउंट, उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन। देखिए तो यहाँ पे तो कैपिटल अकाउंट है, और हमें मालूम होना चाहिए, अगर हमें आपको बेसिक अकाउंट का ज्ञान है तो आपको ग्रुप कौन से ग्रुप में डालने का उसकी आइडिया होगी। अगर नहीं है तो मेरी जो अभी ये जो वीडियो है उसका H32 है उसका सीरियल नंबर। आप H1 से हिंदी में देखना चाहेंगे तो H1 से देखेंगे, तो उसकी H1 से H7, 8 और 9 यानी 10 तक की वीडियो देखेंगे तो आपको बेसिक अकाउंट का पूरा उसमें आइडिया आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं फिलहाल जो कैपिटल नाम है उसे पहले निकाल लेता हूँ। और जब हम सप्लायर से क्रेडिट पे माल परचेज करते हैं तो उस अकाउंट की भाषा में उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। SUNDRY इतना भी मैंने डाल दिया। देखिए SUNDRY सन्ड्री, देखिए पूरा नाम नहीं आ रहा है यहाँ, SUNDRY सन्ड्री क्रेडिटर्स इतना भी डाल दिया ना। तो यहाँ पे राइट साइड में देखिए अभी लिस्ट ऑफ ग्रुप में सन्ड्री क्रेडिटर से ग्रुप ओपन हो गया है। उसे मैं सिलेक्ट करके देखिए अभी अंडर ग्रुप में आ गया, अशोक कंपनी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में आ गया। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करेंगे तो हम जाएंगे अभी मेलिंग डिटेल में।
मेलिंग डिटेल में देखिए उसका नाम तो आ गया, अभी उसका एड्रेस क्या है, तो उसका एड्रेस हमारे पीडीएफ फाइल यानी हमारे बिल में हमें मिल जाएगा, तो वहाँ से मैं ले लेता हूँ। क्या है उसका एड्रेस? उसका एड्रेस है, देखिए यहाँ पे उसका एड्रेस है रोजा पार्क, जयपुर, राजस्थान की कंपनी। तो यहाँ पे मैं अपने फिर से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके उसे मैं यहाँ देखिए अभी आ गया हूँ, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैं उसे कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया, आप टाइप करो, और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ स्टेट शो हो रहा है। तो ये जो स्टेट है उसका तो स्टेट राजस्थान है, और यहाँ तो महाराष्ट्र स्टेट हो शो हो रहा है। हमारे इंडिया के सभी स्टेट यहाँ शो हो रहे हैं, आप देख सकते हैं कितने स्टेट है हमारे इंडिया में। अभी 14, आप आगे नीचे नीचे क्लिक करेंगे तो सभी स्टेट यहाँ पे शो होने लगेंगे। जितने भी स्टेट है हमारे इंडिया में वो सब यहाँ टैली में पहले से ही रिकॉर्ड किए गए हैं। तो हमारा महाराष्ट्र के ऊपर जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर हम आर भी प्रेस करेंगे तो यहाँ देखिए आर के जितने स्टेट है यहाँ शो हो जाएंगे। तो फिलहाल तो राजस्थान नाम यहाँ पे शो हो रहा है, तो हमारा राजस्थान ही स्टेट है, तो उसके ऊपर मैं एंटर करूँगा तो यहाँ पे अभी राजस्थान आ गया है। अभी देखिए अशोक कंपनी जो है ये राजस्थान की है, राजस्थान से हमने माल का परचेस किया है, तो यहाँ स्टेट में राजस्थान रिकॉर्ड करना अनिवार्य होगा, कंपलसरी होगा। अगर हम गलती करेंगे तो हमारा जीएसटी का काम बिगड़ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे राजस्थान होना ज़रूरी है। कंट्री इंडिया, पिन कोड नंबर है नहीं है नो प्रॉब्लम, एड्रेस भी है नहीं है नो प्रॉब्लम, तो स्टेट को यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है, कंपलसरी हमें स्टेट को यहाँ रिकॉर्ड करना ही पड़ता है। उसके बाद एंटर करेंगे, बैंकिंग डिटेल में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे। यहाँ पे टैक्स रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अभी देखिए हम तो जीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी बैंकिंग का नाम भी हम यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पैन का नंबर भी यहाँ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जब आप इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करेंगे तो हम यहाँ पे बाद में भी उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन टाइप कितने टाइप के होते हैं जीएसटी में? एक कॉम्पोजिशन, एक कंज्यूमर, एक रेगुलर और एक अनरजिस्टर, आपको तो आइडिया है। ये सभी मैंने अपने, आप H1 से यहाँ तक आ गए होंगे तो ये सभी मैंने डिटेल में आपको पहले ही बता दिया है। आप एक एक वीडियो देखेंगे तो आपको सब आइडिया आ जाएगा। अभी फ़िलहाल तो ये जो हमारी कंपनी है रेगुलर जीएसटी धारक है, तो मेरे रजिस्टर रेगुलर पे क्लिक करके आगे जाने के बाद पहले हमें ये जो हमारी पार्टी है वो पार्टी का नाम है हमारा अशोक कंपनी, उसका हमें जीएसटी नंबर बोल रहा है। तो हमारा जीएसटी नंबर हमें कहाँ मिलेगा? हमारे पीडीएफ फाइल में देखिए यहाँ पे हमारा जीएसटी नंबर है पार्टी का, यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये जीएसटी एन नंबर, उसे मैं यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ और फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके उसे मैं यहाँ पे अपनी यहाँ जीएसटी में कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद देखिए मैं आगे जाने के लिए इंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे और एक आपको बता देता हूँ, यहाँ जो फंक्शन बार में है तो जीएसटी का यहाँ नंबर भी, यहाँ इंफॉर्मेशन आप अगर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो जीएसटी नंबर ये जो गलत है, इनवैलिड है, इज नॉट स्पेसिफाइड, यहाँ पे मैसेज आ रहा है जीएसटी नंबर यू आई एन इज नॉट स्पेसिफाइड, यानी एक गलत नंबर हम यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसे हमें टैली वो बोल रहा है। अभी एंटर करने के बाद टैली फिर से हमें बोलेगा, वार्निंग मैसेज भी देगा। देखिए अभी तो मैं आगे गया, यहाँ पे मैं पीछे जाता हूँ फिर से, और फिर से आगे आने के बाद एंटर करने के बाद ये प्रैक्टिस के लिए काल्पनिक नंबर है। अभी यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी काल्पनिक नंबर है, उसमें ही हम प्रैक्टिस करेंगे। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में ना कुछ रिकॉर्ड करते हुए आगे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अभी टैली हमें पूछ रहा है कि आप जो ये लेजर है इसे सेव करना चाहते हैं, तो देखिए आप यहाँ पे एक्सेप्ट करो। देखिए अशोक ट्रेडिंग कंपनी है हमारी, इसका लेजर हम अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट करने के लिए
हम यहाँ पे वाई प्रेस करेंगे तो टैली शो अभी परचेज रिसिप्ट डिटेल रिसिप्ट को शो कर रहा है, यानी हमारा ये अकाउंट सेव तो हो चुका है। अभी हमें एक रिसिप्ट को यहाँ टैली ने क्या किया है, शो किया है। तो पहले रिसिप्ट क्या होता है, रिसिप्ट डिटेल में पहले मैं बता देता हूँ। जब हम सप्लायर से कोई भी डील करते हैं तब सप्लायर हमें कोई रिसिप्ट इशू करता है। उसमें क्या क्या आता है, रिसिप्ट नोट, उसकी नोट क्या है, नंबर क्या है, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट्स नंबर, डिस्पैच थ्रू कहाँ से होगा, नंतर उसका डिस्टिनेशन क्या है, उसके बाद उसका कैरियर नेम यानी एजेंट का नाम, एलआर नंबर बोलते हैं, यानी एयरपोर्ट से आएगा, रोड से आएगा, उसका यानी ट्रेन से आएगा तो उसका नंबर यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोटर व्हीकल नंबर वगैरह सभी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर हमें सप्लायर ने कोई रिसिप्ट को इशू किया है तो फिलहाल तो हमें कोई रिसिप्ट इशू हुई नहीं। आगे जाने के लिए इंटर करने के बाद फिर से टैली शो एक पार्टी डिटेल, वो जो हम पार्टी से माल सप्लाई कर रहे हैं उसकी डिटेल यहाँ पे शो हो रही है। अशोक कंपनी, रोजा पार्क, जयपुर राजस्थान, उसका स्टेट इंडिया सभी यहाँ पे शो हो रही है। यानी हमने अशोक कंपनी का लेजर अभी जो क्रिएट किया इसमें वो सभी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये इंफॉर्मेशन करेक्ट है। तो आगे जाने के लिए आपको भी एक आइडिया है, उसकी शॉर्टकट की कंट्रोल ए। आप प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएंगी कि अभी आगे जाने के लिए कंट्रोल ए ये बटन प्रेस करना जरूरी रहता है, यानी हम स्पीड में काम कर सकते हैं। देखिए अभी स्पीड में काम यानी कंट्रोल ए शॉर्टकट की से हम डायरेक्ट जो विंडो है उसे स्किप करके आगे जाते हैं। तो कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो विंडो में ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल तो जो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है तो ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं, अभी जो इन्फॉर्मेशन थी वो करेक्ट है। तो आगे जाने के बाद अभी टैली हमें क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे टैली हमें परचेस लेजर बोल रहा है। ये कौन से लेजर का परचेस, अशोक कंपनी से आपने जो माल परचेस किया तो उसका लेजर क्या है, परचेस का लेजर क्या है, यानी परचेस है पर परचेस की लेजर के भी नाम रहते। तो देखिए हमने 3 नाम तो पहले से यहाँ रिकॉर्ड किए, क्रिएट किए, परचेस जीएसटी, परचेस एग्जम्प्ट और परचेस आईजीएसटी। महाराष्ट्र स्टेट में हम माल का परचेस किया तो उसे हम परचेस जीएसटी में रिकॉर्ड किया। महाराष्ट्र स्टेट में जो माल परचेस किया और जो माल एग्जम्प्ट था तो उसका नाम दे दिया हमने परचेस, उसका यहाँ पे ई रह गया है, वो भी अभी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इंटर करता हूँ और पहले फिर से यहाँ जाके यहाँ से एक शॉर्टकट आपको अभी आ गया तो आपको भी आइडिया आ जाएगा। एक कंट्रोल इंटर करता हूँ तो वो लेजर में गया है। देखिए यहाँ पे ई का मैं अभी टाइप कर देता हूँ, ई कर देता हूँ, यहाँ पे ई रह गया परचेस का, वो स्मॉल में है, कैप्स लॉक निकाल के देखिए। और कंट्रोल ए से मैं यहाँ पे उसे सेव कर देता हूँ। फिर से हमारे इसमें आने के बाद देखिए राइट साइड में अभी यहाँ परचेस एग्जम्प्ट, परचेस जीएसटी और परचेस आईजीएसटी यहाँ पे आ गया है। तो हम फिलहाल तो परचेस आईजीएसटी में प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं परचेस आईजीएसटी को इंटर करते हुए आगे जाने के बाद देखिए यहाँ परचेस आईजीएसटी का लेजर आने के बाद नेम ऑफ आइटम हमें टैली बोल रहा है। इतने आइटम हमने पहले ही क्रिएट करके रखे, जैसे जैसे हमारी प्रैक्टिस हो गई वैसे वैसे सभी आइटम यहाँ पे आ गए हैं। और ये जो उसके आगे जो है तो बैलेंस स्टॉक हमारे पास कितना है वो हमें टैली बता रहा है। तो अभी फिलहाल हमारा जो बिल है उसे हम पहले देख लेते हैं। तो चलो फिर से हम हमारे पीडीएफ फाइल में जाते हैं और नेम ऑफ स्टॉक कौन सा है तो स्टॉक का नाम है, देखिए आलोने एफी। हाँ उसे मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और फिर हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे मैं उसे पेस्ट करने के बाद देखिए यहाँ जो कर्सर है जो हाईलाइट हो रहा है उसमें मैं टाइप कर देता हूँ। आप टाइप करो, मैं यहाँ पेस्ट कर रहा हूँ। यानी पेस्ट करने के बाद फिर से टैली हमें
स्पेलिंग एरर मैसेज बता रहा है। हमारा जो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम है उसमें ये जो स्टॉक आइटम आप जो बोल रहे वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। वो पहले से ही क्रिएट होता तो उसके ऊपर वो हाईलाइट करता। अभी यहाँ पे मैं क्रिएट शब्द पे जाके उसको मैं क्रिएट करने के लिए एंटर करूँगा। देखिए यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया तो टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो। ये स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में उस स्टॉक को आपको यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले ही उसे कॉपी किया है तो मैं कंट्रोल वी से यहाँ उसे पेस्ट करने के बाद अभी आगे एंटर करूँगा तो हम आते अंडर, प्राइमरी में अंडर आ गए हैं। तो हर एक जैसे हर एक लेजर को एक ग्रुप में डालना पड़ता है तो हर एक स्टॉक को भी एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। तो देखिए यहाँ राइट साइड में देखेंगे तो लिस्ट ऑफ ग्रुप है स्टॉक आइटम के, एक है 0% का, एक है 5% का, एक है 12% का, एक है 18% का, एक है 28% का। यानी ये जो स्टॉक आइटम है तो कितने परसेंट का है वो उसी ग्रुप में उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अभी गवर्नमेंट के इतने स्टॉक के ग्रुप है परसेंटेज के, आगे जाके 14% का आ गया तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। 12% का आ गया तो 12 तो है, 8% का आ गया तो 8% का करेंगे, 1% का आ गया तो 1% का आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। देखिए यहाँ मैं क्रिएट शब्द के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से स्टॉक ग्रुप क्रिएशन विंडो में आप कर सकते हैं। तो पीछे में जाने के लिए इसका बटन प्रेस करता हूँ और फिर से यहाँ पे मैं ग्रुप में आने के बाद ये जो ग्रुप हमने प्रैक्टिस में क्रिएट किए हैं, ये टैली ने नहीं किए हैं, हमने किए हैं। तो हमारे जो स्टॉक आइटम है उसका नाम क्या है, स्टॉक आइटम का उसका नाम है आलोने एपी। तो फिर हमारे पीडीएफ फाइल में जाके चेकआउट करते हैं तो आलोने एपी का कितने परसेंट का आइटम है, उसके ऊपर कितना जीएसटी काउंट हुआ है, तो उसके ऊपर 18% का जीएसटी काउंट हुआ है। यानी आलोने एपी 4 ये 18% में उसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। उसके लिए फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके या जो हमारा जो लिस्ट ऑफ ग्रुप है उसमें लिस्ट आइटम एट द रेट ऑफ 18% के ऊपर में जाके वो जो हाईलाइट हो रहा है उसके ऊपर में एंटर करने के बाद यहाँ पे देखिए अभी अंडर ग्रुप में 18% का यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे आ गया है 18% ग्रुप में हमें उसे डाल दिया है। अभी आगे जाके एंटर करने के बाद अभी टैली हमें यूनिट पूछ रहा है। आपको यूनिट की आइडिया होगी, हर एक आइटम हम मार्केट में से कोई भी माल परचेस करते हैं तो माल पीसेस में रहता है, कोई बैग में रहता है, कोई किलोग्राम में रहता है, कोई किलोमीटर में रहता है, कोई लीटर में रहता है, कोई स्क्वायर फुट में रहता है, कोई स्क्वायर मीटर में रहता है। तो हमारा जो आइटम है वो कौन से जो आलोने का जो स्टॉक आइटम है वो हमारा मीटर में है कि यूनिट में है कि पीसेस में, हमारे पीडीएफ फाइल में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा आलोने जो आइटम है ये तो क्वांटिटी में हमें समझ में आ रहा है ये यूनिट में मिलता है। 27 यूनिट हमने परचेज किए हैं, उसका रेट भी यहाँ पे दिया है तो हमें यूनिट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए फिर से हम हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाने के लिए यहाँ पे टैली का ओपन करने के बाद यहाँ देखिए जो यूनिट है तो यहाँ पे यूनिट्स में यूनिटी उसका जो है वर्णन यूनिट में मिलता है। अगर आपको और कोई यूनिट क्रिएट करना पड़ता तो यहाँ से भी आप यूनिट को क्रिएट कर सकते हैं। मैं क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए आप यूनिट को भी क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैंने हमारा जो पिछला वीडियो है उसमें वो सभी डिटेल आगे जाके इतने यूनिट हमने कैसे क्रिएट किए ये सभी यूनिट हमने प्रैक्टिस में क्रिएट किए, आपको आप देख सकते हैं पिछली वीडियो। अभी यूनिट को मैं सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आलोने AP4 अंडर आइटम एट द रेट ऑफ 18% उसका यूनिटी है। उसके बाद स्टैट्यूटरी डिटेल में जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल सेट अल्टर जीएसटी। तो देखिए आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि आपका जो स्टॉक आइटम है उसका जीएसटी का इंफॉर्मेशन हमें हमेशा जो हम स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो में आएंगे
उसी विंडो में उसका सेट अल्टर जीएसटी का डिटेल्स में हम यहीं पे ही रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ जो नो है तो उसमें हम वाई अगर टाइप करेंगे तो भी चलेगा, और वाई एस भी टाइप किया तो भी चलेगा। इंटर करने के बाद टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम, ये विंडो टैली ने हमें शो कर दिया है। देखिए यहाँ ऐसी विंडो ओपन हो गई है। या राइट साइड में फंक्शन बार है। अभी ये विंडो में क्या क्या ओपन हो देख सकते हैं आप। जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम, उसमें HSN SAC डिटेल्स, उसमें डिस्क्रिप्शन, HSN नंबर यानी SAC नंबर, उसके बाद टैक्स डिटेल्स, कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, उसके टैक्स के टाइप, ये सभी यहाँ पे शो हो रहा है। इसमें आप डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ फंक्शन बार में आप राइट साइड में देखेंगे कॉन्फ़िगर F12 में अगर आप प्रेस करेंगे तो आपको आइडिया आ जाएंगी कि कॉन्फ़िगरेशन में मैंने अलाउ HSN SAC डिटेल को एस किया है और शो ऑल जीएसटी टैक्सेस को भी एस किया है। बाकी जगह जो सेट टाइप ऑफ गुड्स को नो है, इनेबल रिजर्व चार्जेस कैलकुलेशन को भी नो किया है, सेट इन एलिजिबल इनपुट क्रेडिट को भी नो किया है, सिलेक्ट वैल्यूएशन टाइप को नो किया है। अगर आपको एंट्री करते टाइम पे आगे जाके इसे एस करना पड़ेगा तो आप एस कर सकते हैं। तो अभी तो हम परचेस कर रहे हैं तो दो जगह हमें एस करना जरूर अनिवार्य होगा। तो अभी एंटर करने के बाद देखिए आगे जाने के बाद मैं एंटर करता हूँ तो फिर से हम जीएसटी डिटेल विंडो में आ गए हैं। जीएसटी की डिटेल्स फॉर स्टॉक आइटम की जो विंडो है आलो ने एक ही आइटम के लिए सिर्फ उसमें डिस्क्रिप्शन में हम अगर उसका डिस्क्रिप्शन है तो उसमें हम उसमें उसका वो टाइप कर सकते हैं। अभी HSN नंबर है हमारे पास तो हम HSN नंबर को यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए हमारे PDF फाइल में आएंगे और आलो ने एपी 4 का डिस्क्रिप्शन में HSN नंबर है 2470। तो अभी 2470 जो नंबर है उसे हम हमारे जीएसटी में उसे हम यहाँ पे देखिए हम वहाँ पे उसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। आप और फंक्शन बार में देखेंगे तो यहाँ देखिए सेट गेट HSN और SAC इंफॉर्मेशन, आप जितने भी HSN नंबर मार्केट में उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है HSN SAC इज नॉट स्पेसिफाइड इनवैलिड, यानी ये जो नंबर है ना ये गलत बता रहा है। हम जो नंबर डाल रहे हैं गलत है ऐसा हमें टैली बोल रहा है, यानी ये जो नंबर गलत है तो एक काल्पनिक नंबर है, ऐसा कोई आइटम भी नहीं है और ये नंबर भी काल्पनिक है। पर जो मेरा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो लीगली है इसलिए वो मैसेज भेज रहा है। आपका एजुकेशन मोड में भी वो शायद ये दिखा देगा, वो देख लो आप। अभी आगे जाने के लिए टैक्स डिटेल्स में कैलकुलेशन टाइप में ऑन वैल्यू ही हमेशा रखना। ऑन वैल्यू पे ही हम टैक्स कैलकुलेशन करते हैं, नॉट हम ऑन आइटम रेट पे नहीं करते तो हम ऑन वैल्यू ही रखेंगे हमेशा। और एंटर करने के बाद टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबिलिटी है एग्जाम नील रेटेड और टैक्सेबल। तो ये जो आइटम है उसके ऊपर टैक्स काउंट किया गया है तो इसलिए हम टैक्सेबल रखेंगे। और बाद में टैक्स टाइप जो है तो इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, ये सभी मैंने हमारे वीडियो में आपको बताया है। तो इंटीग्रेटेड टैक्स है हमारा 18% हमारा जो जो है उसका रेट 18% का है। तो यहाँ में टाइप करने के बाद एंटर करने के बाद क्या टैली खुद सेंट्रल का 9 स्टेट का 9 या काउंट कर लेगा। और हम आईजीएसटी में परचेस करेंगे तो आईजीएसटी 18% रहेगा। आगे एंटर करके मैं आगे जाऊंगा तो टैली शो टाइप ऑफ सप्लाई। अभी स्टैट्यूटरी डिटेल में ये जो जीएसटी सेट अल्टर जीएसटी डिटेल की इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट हो गई। उसके बाद देखिए हमारा ये स्टॉक आइटम आलो ने एपी यहाँ पे आ गया है। फिर से हम ये विंडो में आते हैं और अभी टैली हमें पूछ रहा है टाइप ऑफ सप्लाई। ये जो आइटम आप परचेस कर रहे हैं ये सर्विस परचेस कर रहे हैं
कि गुड्स परचेज कर रहे हैं, सामने वाले पार्टी से आप सर्विस ले रहे हैं कोई, कि कोई फिजिकल आइटम यानी गुड्स माल ले रहे हैं, तो हम माल रहे फिजिकल आइटम है, तो उसके ऊपर मैं क्लिक करके सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करना, आगे एंटर करेंगे तो टैली अभी पूछ रहा है ये जो आप आइटम जो है उसकी इंफॉर्मेशन अगर करेक्ट है तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक्सेप्ट करने के लिए मैं एस बटन प्रेस करता हूँ, तो टैली अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ इस साइड में आलो ने एपी आइटम नेम ऑफ आइटम में आ चुका है AP4। अभी उसका क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, उसे हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए फिर से हम हमारी क्वांटिटी देखने के लिए हमारे PDF फाइल में जाएंगे और उसे चेकआउट करने के लिए देखेंगे, तो उसकी क्वांटिटी है आलो ने AP4 की 27 यूनिट और उसका रेट है 1543 रुपये और 12 पैसे। तो यहाँ 27 यूनिट जो है हमारे टैली में आने के लिए फिर से मैं टैली सॉफ्टवेयर में आने के लिए देखिए यहाँ पे मैं अभी जो है क्वांटिटी तो उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा। अभी ये जो आलो ने APA तो उसका क्वांटिटी है 27, तो यहाँ पे मैं 27 क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने के बाद उसका रेट है उसे मैं यहाँ पे कंट्रोल V से मैंने पेस्ट कर दिया है, आप टाइप करो और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ यूनिट शब्द भी आ गया 41,000, देखिए 41,664 रुपये और 24 पैसे। आप अपनी टैली इसमें फाइल में भी बिल में भी देख सकते हैं अमाउंट करेक्ट है क्या। देखिए यहाँ पे ये अमाउंट आ गया है 41,664 रुपये और 24 पैसे। उसके बाद एक नया आइटम है गोवा HD, उसे भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाने के लिए मैं टैली को ओपन करता हूँ और देखिए यहाँ मैं उसे यहाँ जो है आइटम उसका अमाउंट करेक्ट है तो एंटर करके फिर से एंटर करने के बाद देखिए यहाँ लेफ्ट साइड में नेम ऑफ आइटम में टैली पूछ रहा है और कोई आइटम का एंट्री को रिकॉर्ड करना है तो यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मैं जो आइटम है हमारे बिल में उसे मैं टाइप करता हूँ, मैंने कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया, तो टैली ने क्या किया फिर से स्पेलिंग एरर मैसेज भेज दिया, यानी हमारे लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में ये आइटम को आपको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए जितने भी हमारे आइटम है अभी उसमें तो आइटम नहीं है, तो क्रिएट करने के लिए हम क्रिएट शब्द के ऊपर जाएंगे और एंटर करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, अभी और एक नया आइटम को हमें यहाँ क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैंने तो जो आइटम था उसे मैं कंट्रोल V से यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और एंटर करने के बाद देखिए फिर से टैली में हर एक स्टॉक आइटम को हमें एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। तो गोवा HD का जो रेट है कितना है, तो लिस्ट ऑफ ग्रुप में उसका रेट है 18% आइटम एट द रेट ऑफ 18%। उसे मैं यहाँ पे डालने के बाद देखिए अंडर ग्रुप आइटम एट द रेट ऑफ 18%। उसके बाद उसका यूनिट क्या है, फिर यूनिट आ गया है देखिए यहाँ पे, तभी उसका यूनिट क्या है, तो इतने यूनिट तो ऑलरेडी हमने पहले से ही क्रिएट करके रखे हैं और उसका यूनिट चेकआउट करने के लिए हम PDF फाइल ओपन करेंगे। तो देखिए उसका यूनिट है, देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है बैग, अभी उसका यूनिट क्या है, बैग में मिल रहा है। ये जो गोवा HD बैग है, अभी 26 बैग क्वांटिटी हमने 2746 रुपये और 23 पैसे से हमने परचेज किए पर बैग। तो अभी ये बैग है तो हमें बैग में मिल रहा है, तो हमें हमारे यूनिट में जाके उसे बैग में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये नेम ऑफ यूनिट है उसके, तो टोटल हमने इसमें बैग है क्या, तो यहाँ पे बैग मिल रहा है हमें, हमने बैग में और पहले भी दूसरे आइटम परचेज की, इसलिए बैग आइटम यहाँ पे पहले से ही क्रिएट करके रखा है। उसे मैं सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद देखिए अभी यूनिट बैग में आ गया है, गोवा HD अंडर आइटम एट द रेट ऑफ 18% यूनिट बैग में आ गया है और GST एप्लीकेबल
तो स्टैट्यूटरी डिटेल में क्या करेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल ही रखेंगे और उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में एस प्रेस करेंगे और एंटर करने के बाद फिर टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम गोवा एचडी की विंडो यहाँ ओपन हो गई है। अभी इसमें हमें सभी इंफॉर्मेशन को इसकी आइटम की इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो रिकॉर्ड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए इंटर करेंगे और HSN नंबर हमें हमारे बिल में मिल जाएगा, यानी हमारे PDF फाइल में। तो उसका HSN नंबर क्या है, तो गोवा एचडी का 6580 उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके देखिए, हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओपन करता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद एंटर करेंगे तो कैलकुलेशन टाइप हमेशा ऑन वैल्यू रहेगा। उसे आगे जाने के लिए एंटर करेंगे टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबल ही रहेंगी। उसका इंटीग्रेटेड 18%, देखिए यहाँ पे 18% 18 और एंटर 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 करने के बाद टाइप ऑफ सप्लाई स्टैट्यूटरी डिटेल में फिर से आ गए और ये जो माल है ये फिजिकल आइटम है, गुड्स है, तो गुड्स को सिलेक्ट करके एंटर करूंगा। ड्यूटी ऑफ टैक्सेस में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए आगे जाने के बाद फिर टैली हमें पूछ रहा है ये जो आइटम है करेक्ट है, तो आप उसे एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के लिए मैं एंटर प्रेस करूंगा तो देखिए यहाँ पे हमारा गोवा एचडी ये आइटम हमारे नेम ऑफ आइटम में शो हो गया है। अभी उसकी क्वांटिटी कितनी है तो उसे भी हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा और क्वांटिटी को रिकॉर्ड करने के लिए फिर से हम हमारे PDF फाइल में को ओपन करेंगे और देखिए गोवा एचडी उसकी क्वांटिटी है 26 बैग और उसका रेट है 2746 रुपये और 23 पैसे। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओपन करता हूँ और फिर से हमारी उसमें क्वांटिटी रिकॉर्ड करने के लिए 26 बैग्स, देखिए यहाँ पे 26 बैग्स को मैं यहाँ पे ओपन करने के लिए देखिए यहाँ पे मैं आता हूँ गोवा एचडी पे और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ 26 बैग्स एंटर करता हूँ तो यहाँ देखिए बैग आ गया और उसका जो रेट है मैंने कॉपी करके रखा था उसे मैंने पेस्ट कर दिया और एंटर करने के बाद टोटल अमाउंट हो गई 71,401 रुपये और 98 पैसे और टोटल बिल की अमाउंट हो गई 1,13,067 रुपये और 22 पैसे। तो चलो फिर हम देख लेते हैं एक बार इंटर करके, देखिए अभी ये हमारे बिल में चेकआउट कर लेते हैं और चेकआउट करने के लिए PDF फाइल में देखते हैं। तो PDF फाइल में देखिए यहाँ पे 71,401 रुपये और 98 पैसे और टोटल टैक्सेबल वैल्यू इसके ऊपर टैक्स काउंट होगा ऑन वैल्यू हम करते 1,13,067.22 और उसके ऊपर IGST काउंट हुआ है 20,351 रुपये और 92 पैसे। तो अभी ये IGST को भी हमें हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो फिर हमारा टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में ओपन करता हो तो देखिए यहाँ पे हम नेम ऑफ आइटम में जो आलोन AP और गोवा एचडी इसके तो स्टॉक आइटम क्रिएट कर दिए और टोटल ऑन वैल्यू हो गई 1,13,067.22। उसके ऊपर हमें IGST काउंट करना है। तो यहाँ पे जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें हम क्या टाइप करेंगे IGST, इतना भी IG भी इतना आप टाइप कर दिया तो यहाँ पे टैली शो करेगा। देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में या IGST हमें शो हो रहा है, उसमें IGST शो हो रहा है और बहुत सारे लेजर पहले से हमने क्रिएट करके रखे आप देख सकते हैं, इसलिए शो मोर करेंगे। देखिए यहाँ पे तो देखिए CGST, IGST, परचेस एग्जाम, परचेस GST, परचेस IGST, राउंड ऑफ HGST, इतने लेजर पहले से हमने क्रिएट करके रखे। तो आपको आइडिया है CGST क्या है, उसके बाद HGST क्या है। अभी सेंट्रल स्टेट का हमने किया ना, पिछले प्रैक्टिस किया है जो वीडियो में, वो है परचेस एग्जाम का हमने लेजर बनाया है, परचेज GST का भी लेजर है और परचेज IGST में अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और हर एक बिल को हम राउंड अप करते हैं। फिलहाल तो GST टैक्स हमें काउंट किया है तो GST यानी IGST टैक्स हमारे बिल में काउंट हुआ है। तो IGST के ऊपर में एंटर करने के बाद देखिए टैली ने 20,351 रुपये 92 पैसे या IGST को काउंट किया है, जो IGST आ गया है।
और मैं फिर एंटर करने के बाद यहाँ पे राइट साइड में देखिए आईजीएसटी के नीचे एक कर्सर हाईलाइट हो रहा है, उसमें राउंड ऑफ का मैं आर भी प्रेस करता हूँ तो यहाँ देखिए अभी राउंड ऑफ के लेजर भी यहाँ से पहले से हमने क्रिएट करके रखा है, और भी कोई लेजर को क्रिएट करने का है तो यहाँ क्रिएट भी कर सकते हैं। तो राउंड ऑफ का मैं यहाँ सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद देखो 14 पैसे से ये जो वाउचर है कम हो गया है। देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ में ये कम हो चुका है और टोटल इनवॉइस वैल्यू हो गई 1,33,418 रुपये। हम टैली में हमारा जो पीडीएफ फाइल है उसमें चेक कर सकते हैं 1,13,418 रुपये है क्या नहीं। तो देखिए यहाँ पे 1,13,418 रुपये, यानी ये जो बिल है ये 50,000 के ऊपर हमें सप्लायर ने सप्लाई किया, उसकी कॉस्ट है 1,33,000, टोटल कॉस्ट 1,33,418 रुपये। यानी आपको बता देता हूँ अगर हम कोई सप्लायर से माल 50,000 के ऊपर सप्लाई कर रहे हैं तो उसका ई वे बिल सप्लायर को हमें इशू करना अनिवार्य होता है। तो देखिए ये जो अभी मैं बता देता हूँ, जरा मेरा फोटो बाजू में करके आपको बता देता हूँ। आप अगर राउंड ऑफ के आने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से मैं उसे जूम करके राउंड ऑफ पे आने के बाद आप एंटर करेंगे, फिर से यहाँ पे देखिए फिर से एंटर करेंगे, फिर से आप एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद देखिए आप आते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आ गए प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल, आपको यहाँ प्रोवाइड करना पड़ता है। आप अगर सप्लायर ने हमें ये जो किया है बिल इशू तो उसे हमें भरना अनिवार्य होता है 50,000 के ऊपर हमारे बिल की कॉस्ट है तो इस हम भी किसी से अगर 50,000 के ऊपर सेल करेंगे तो हमें जीएसटी ऑफिस में उसकी इंफॉर्मेशन देना अनिवार्य होता है और जीएसटी ऑफिस हमें ई वे बिल इशू करता है। तो उसमें क्या क्या आता है तो चलो मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए इसमें ये जो इंफॉर्मेशन आ गई है एडिशनल डिटेल इंटरस्टेट परचेस टैक्सेबल, उसमें ई वे बिल डिटेल्स में ई वे बिल नंबर, उसकी बिल डेट देखिए यहाँ पे ई वे बिल नंबर, उस बिल की डेट, उसके बाद प्लेस ऑफ पार्टी और डिस्पैच फ्रॉम कहाँ से, शिप टू कहाँ पे, उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट डिटेल में ट्रांसपोर्टर नेम क्या है, उसके ऊपर मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ ट्रांसपोर्टर फ्रॉम फॉर दिस शिपमेंट यहाँ पे देख सकते हो, वो कर सकते हैं आप यहाँ से। तो अभी उसका नाम यहाँ टाइप करके आप उसका लेजर भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे उसका लिस्ट ऑफ लेजर आप बना सकते हैं। देखिए न्यू में आप इंटर करेंगे, उसका नाम यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं और बाद में वही ट्रांसपोर्टर से हमें फिर से माल अगर आ रहा है तो फिर से हमें ये लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं रहती, जो हमने पहले ही यहाँ से बनाया होता है। देखिए यहाँ पे तो फिलहाल तो ऐसी कोई ई वे बिल में हमें इशू नहीं हुआ है, तो प्रैक्टिस में आगे जाके हम करेंगे, आगे की प्रैक्टिस में वो भी आपको आइडिया आ जाएगा ई वे बिल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर का नाम, उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी वो क्या है उसे भी हमें यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है। अनिवार्य नहीं, सभी इंफॉर्मेशन भरना अनिवार्य है। जो बिल की विंडो आ रही है ई वे बिल की डिटेल की विंडो उसमें, और मोड में क्या क्या आता है, ये जो माल आप सप्लाई परचेस कर रहे हैं रोड से आ रहा है कि रेल से आ रहा है कि वो ई वे बिल में भेज रहे हैं, वो कौन करता है तो सप्लायर को जीएसटी ऑफिस को सभी बताना पड़ता है। और वो जो ई वे बिल आता है तो उसमें सभी इंफॉर्मेशन आती है, हमें खाली उसको यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए शिप से आ गई, उसके बाद व्हीकल नंबर क्या है उसे भी हम यहाँ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो नो नॉट एप्लीकेबल ही रखेंगे और नॉट एप्लीकेबल रखने के बाद फिर से हम आ गए, देखिए यहाँ पे ई वे बिल में आते हैं, फिर से हम यहाँ पे देखिए यहाँ मैं जूम करता हूँ, आपको आइडिया आ जाएंगे, फिर मैं चालू कर देता हूँ और नॉट एप्लीकेबल और बाद में व्हीकल नंबर क्या है और उसके बाद उसका व्हीकल टाइप कौन सा है ये भी हमें भरना पड़ता है, एक एक इंफॉर्मेशन को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे और बाद में
ये सब इंफॉर्मेशन भरने के बाद हम एंटर करेंगे आगे जाके, तो ये सभी इंफॉर्मेशन यहाँ सेव हो जाती है। और फिर ये बिल को हमें सेव करने के लिए देखिए, फिर से करने के लिए क्या करना पड़ेगा। फिर ये बिल को मैं सेव करता हूँ, और सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो कंट्रोल एक शॉर्टकट की उसे मैंने सेव कर दिया है। ये जो बिल है हमारा सेव हो चुका है। और एक बिल हम देख लेते हैं, आगे का बिल है शाहू ट्रेडर्स। पहले अभी उसकी डेट है, उसे हम क्या करते हैं, जो डेट है उसे हम हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में पहले रिकॉर्ड करते हैं। उसकी शाहू ट्रेडर्स और पंजाब की कंपनी, पंजाब से हमने माल को परचेस किया है, उस 2 आइटम हमने परचेस किए हैं। तो शाहू ट्रेडर्स 2876 उसका इनवॉइस नंबर, और 1 जनवरी को हमने सप्लाई किया है। तो हमारे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके हमारा जो परचेस वाउचर है, देखिए ये परचेस वाउचर, उसमें हम F2 बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए उसका डेट है फर्स्ट फर्स्ट 21। और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे ये 1 जनवरी का बिल डेट तो आ गया। अभी उसका सप्लायर इनवॉइस नंबर है, मैं यहाँ से कंट्रोल, देखिए उसका नंबर मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से हमारे इसमें जाके। देखिए यहाँ पे उसका इनवॉइस नंबर है 2876, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2876। तो फिर से हमारे टैली में आके यहाँ पे मैं उसे 2876, देखिए पीछे जाके 2876 और एंटर करने के बाद सेम डेट को हमें सप्लाई हुआ है। और फिर से मैं वही डेट रख के एंटर करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम, यहाँ हमें पार्टी अकाउंट का नाम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो पार्टी अकाउंट के इतने नाम है पहले से ही, उसमें हमने कौन से पार्टी से, ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट इतने से हमारी परचेस पार्टी के नाम है। तो हमने कौन से पार्टी से माल का परचेस किया है, तो हम देख लेते हैं हमारे पीडीएफ फाइल में। तो हमारे पार्टी का नाम है शाहू ट्रेडर्स, तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करके यहाँ जो हमारा पार्टी अकाउंट नेम है, तो देखिए मैं यहाँ पे शाहू ट्रेडर्स का नाम ये इसमें मिलेगा। तो वो इतने नाम रहेंगे तो कैसे चेक करेंगे, तो आप यहाँ टाइप करो शाहू ट्रेडर्स नाम, तो अगर है तो यहाँ हमें मिल जाएगा, नहीं है तो टैली हमें मैसेज देगा स्पेलिंग एरर का। अभी ये नाम नहीं है तो फिर हमें इसे क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट करने के लिए आप क्रिएट शब्द के ऊपर जाएंगे और एंटर करेंगे, तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, इसमें आप वो लेजर को क्रिएट करो। तो फिर मैं जो नाम है पार्टी का उसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करता हूँ, शाहू ट्रेडर, और एंटर करने के बाद फिर हमें ये शाहू ट्रेडर्स जो है उसको उसके एक ग्रुप में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और ये जो हमारी पार्टी है जिससे हमने क्रेडिट पे माल का परचेस किया है, यानी ये जो पार्टी अकाउंट की भाषा में हमारी सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप में हमें इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो इतने सारे ग्रुप है, आपको तो आइडिया है। इसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप देखिए यहाँ पे मिल गया है। अभी आपको आइडिया 34 ही ग्रुप याद रखने हैं, तो यहाँ आप डायरेक्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्लिक करके या देख के उसके ऊपर हाईलाइट करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स ग्रुप आ गया है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल ना कुछ करते हुए आगे जाएंगे, और देखिए यहाँ पे मेलिंग में शाहू ट्रेडेड का एड्रेस जो है हमें यहाँ रिकॉर्ड करना अनिवार्य होता है, उसमें स्टेट को अनिवार्य है। तो देखिए फिर से हमारे जो एड्रेस है पार्टी का हमारे पीडीएफ फाइल में है, तो यहाँ से मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ। शर्मा शर्मा पेट अमृतसर पंजाब, उसे मैं कंट्रोल सी से पेस्ट करके फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें वो जो है एड्रेस उसमें वो पेस्ट कर देता हूँ कंट्रोल वी से। और एंटर करने के बाद यहाँ पे आ गया अभी स्टेट। इतने सारे स्टेट है, जो महाराष्ट्र स्टेट है जो इसके ऊपर कर्सर जो हाईलाइट हो रहा है उसमें पीच बी में टाइप करता हूँ तो पंजाब के जितने स्टेट है यहाँ शो हो गए। देखिए
तो पौंडीचेरी और पंजाब। तो मैं पंजाब स्टेट से माल को परचेस किया है, तो पंजाब को सिलेक्ट करके इंटर करने के बाद अभी इसका पिन कोड क्या है टैली हमें बोल रहा है। अगर पिन कोड है तो रिकॉर्ड करो, नहीं तो नो प्रॉब्लम। इंटर करने के बाद बैंकिंग डिटेल में कुछ भी ना भरते हुए इंटर करेंगे। रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर, GSTN नंबर अभी हमारे बिल में हमें वो मिलेगा हमारे पार्टी का। तो देखिए यहाँ GSTN नंबर को मैं कंट्रोल C से यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से, और फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जाके यहाँ देखिए यहाँ मैं उसे कंट्रोल V से पेस्ट करने के बाद अभी देखिए मैं यहाँ पे इंटर करता हूँ, तो टैली शो वार्निंग में से ये जो नंबर है द GSTIN नंबर इज इनवैलिड, यानी UIN नंबर इज इनवैलिड। तो आप ये जो नंबर है तो उसे आप गलत है, तो सही नंबर यहाँ पे आप रिकॉर्ड करो, एंटर द GSTIN नंबर मैन्युअली एंड ट्राई अगेन ऐसे बोल रहा है। पर अभी ये काल्पनिक नंबर है, प्रैक्टिस में यही रिकॉर्ड करेंगे हम, और आगे जाके फिर से एंटर करेंगे तो टैली अभी बोल रहा है ये जो लेजर है उसे आप एक्सेप्ट करने के लिए एस प्रेस करो। तो मैं एस प्रेस करने के बाद अभी फिर टैली हमें शो कर रहा है परचेस रिसिप्ट डिटेल। और रिसिप्ट हमें जब सप्लायर अगर इशू करता है तो आगे इसमें आप उसकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो आगे जाने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करने के बाद फिर टैली शो पार्टी डिटेल। पार्टी डिटेल तो हमने जब लेजर ओपन किया था उसी टाइम में हमने सभी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया था। तो ये देखिए शाउ ट्रेडर की सभी इंफॉर्मेशन यहाँ शो हो गई है। तो हमने पहले से ही लेजर अभी थोड़ी देर पहले उसे क्रिएट किया, तो उसकी सभी इंफॉर्मेशन यहाँ आ गई, उसका स्टेट GSTN नंबर। फिर से हमें यहाँ रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं। अगर हम कैश में परचेस करते तो यहाँ हमें उसकी इंफॉर्मेशन भरना अनिवार्य होता। कैश में तो इतनी बड़ी अमाउंट कोई परचेस नहीं करेगा, इतना बड़ा व्यवहार छोटी मोटी अमाउंट करेंगे तब हम यहाँ उसे कैश में परचेस करेंगे। तो यहाँ पार्टी का अकाउंट लेजर तो क्रिएट नहीं होगा, और उसकी इंफॉर्मेशन कौन से पार्टी से परचेस किया तो वहाँ तब हम यहाँ पे उसे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए ये विंडो टैली हमें दिखा रहा है। तो आगे जाने के लिए आपको शॉर्टकट की तो मालूम होना जरूरी है। तो कंट्रोल से मैं आगे गया, तो आगे जाने के बाद देखिए अभी हमें टैली पूछ रहा है क्या कि उसका परचेस लेजर कौन से टाइप का है। तो आपको मालूम है परचेस लेजर हमारे 3 टाइप के। तो मैं परचेस IGST पे क्लिक करके एंटर करने के बाद अभी टैली पूछ रहा है कौन से आइटम आपने परचेस किए, नेम ऑफ आइटम। तो हमारे नेम ऑफ आइटम यहाँ देख लेते हैं। तो हमने बड़ी शॉप RE ये आइटम हमने परचेस किया है, देखिए उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल C से। फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके उसे मैं यहाँ पे देखिए ये जो कर्सर हाईलाइट हो रहा है नेम ऑफ आइटम में उसे मैं टाइप करता हूँ। मैंने तो पेस्ट किया, आप टाइप करो। तो यहाँ टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, ये जो आइटम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में आइटम नहीं है, तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए क्रिएट शब्द के ऊपर आके एंटर करूंगा। तो टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, देखिए स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो टैली ने शो कर दी है। उसमें मैं कंट्रोल V से इन आइटम का नाम को पेस्ट कर दिया है, और एंटर करके अंडर उसका भी एक ग्रुप होता है। तो बड़ी शॉप RE कितने परसेंट उसके ऊपर GST काउंट हुआ है, तो देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में ये इतने परसेंटेज हमने पहले से क्रिएट करके रखे हैं। तो देखते हैं हम हमारे बिल में जाके, तो देखिए उसके ऊपर 18% GST काउंट हुआ है। और दूसरा जो बिल है, दूसरा आइटम है खड़ी साकर, उसका भी कितना है 18% ही है, वो याद रखते हैं। तो देखिए 18% का ही है। तो फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके चलो आगे यहाँ पे देखिए आइटम एट द रेट ऑफ 18% को मैं सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे अंडर ग्रुप किस में आ गया, अंडर नेम किस में आ गया, कौन से ग्रुप में आ गया, आइटम एट द रेट ऑफ 18% में। फिर एंटर करता हूँ तो अभी देखिए इसकी यूनिट फिर हमारे टैली बोल रहा है कौन सा यूनिट है। तो यूनिट हम देख लेते हैं, इतने यूनिट है हमारे पास। तो यूनिट कौन सा है तो हमारे बिल में हमें आइडिया आ जाएंगी। तो उसका यूनिट है स्क्वायर फुट में, देखिए ये स्क्वायर फुट में है। देखिए यहाँ बड़ी शॉप RE स्क्वायर फुट में मिलता है। तो स्क्वायर फुट हमारा यूनिट रहेगा। टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके स्क्वायर फुट का यूनिट
है क्या, तो है यहाँ पे देखिए हमें मिल गया है। तो उसे मैं सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ और देखिए यहाँ पे बड़ी शॉप आर ई का ग्रुप है, आइटम एट द रेट ऑफ 18%, यूनिट है स्क्वायर फुट। और उसके बाद इंटर करने के बाद स्टैट्यूटरी डिटेल्स में जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल इसके ऊपर जीएसटी काउंट हुआ है। और यहाँ पे ही हम इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे, इसलिए सेट अल्टर जीएसटी डिटेल जो है उसमें एस प्रेस करके इंटर करूँगा। तो टैली शो जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम बॉडी शॉप आर ई। तो उसमें डिस्क्रिप्शन एचएसएन नंबर क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में कुछ ना रिकॉर्ड करते इंटर करेंगे। तो उसका एचएसएन नंबर को हम चेकआउट यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए, चलो एचएसएन नंबर क्या है, तो यहाँ पे मिल गया है 6998। तो यहाँ से मैं फिर टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर ओपन करके इसमें मैं उसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद टैक्स डिटेल ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी, टैक्सेबल, और उसका रेट है 18%, 1818। और एंटर 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 करके अभी देखिए कितनी इंफॉर्मेशन तो हमने भर दी। अभी उसका टाइप ऑफ सप्लाई कौन सा है, तो टाइप ऑफ सप्लाई है गुड्स है क्या, सर्विस तो नहीं, गुड्स है। हाँ, फिजिकल आइटम है। और एंटर करके फिर हमें टैली पूछ रहा है ये जो आइटम है करेक्ट है, तो उसे आप सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेव करने के बाद देखिए टैली ने फिर से हमें बॉडी शॉप आर ई है आइटम हमारा, यहाँ पे देखिए आ गया है। अभी टैली में उसका क्वांटिटी कितना है, रेट कितना है, उसे हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो उसकी क्वांटिटी हम बिल में जाके चेकआउट कर लेते हैं। तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, बॉडी शॉप आर ई क्वान्टिटी 24 स्क्वायर फुट, और उसका रेट है 2140 रुपये और 89 पैसे। में कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके हमारा जो टेलीप्राइम ओपन करके यहाँ पे जो उसकी क्वांटिटी को 24 24 यानी फिर से पीछे आके 24 और एंटर स्क्वायर फुट और कंट्रोल से रेट को मैं अगर पे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे 51,381 रुपये और 36 पैसे टैली ने खुद यहाँ काउंट किए हैं, जो हमारे बिल में हम चेकआउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे वो आ गया 51,381 रुपये और 36 पैसे। फिर से नया आइटम एक है, उसे हम देखते हैं, खिचड़ी खड़ी साकर। तो कंट्रोल सी से उसे कॉपी करके फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके उसे मैं यहाँ जो है देखिए यहाँ पे जो आइटम अभी आ गया उसे एंटर करके एंटर करेंगे। फिर से यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, तो यहाँ भी हमारा नया आइटम है, नेम ऑफ आइटम में उसे हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा नाम को। तो मैं कंट्रोल वी से उसे पेस्ट करता हूँ, आप टाइप करेंगे खड़ी साकर ये शब्द को। तो यहाँ टैली फिर से हमें स्पेलिंग एरर का मैसेज यहाँ शो कर रही है। तो देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम में क्रिएट शब्द है, उसके ऊपर हमें आइटम को क्रिएट करने के लिए जाना पड़ेगा और उसे उसके ऊपर हम एंटर करेंगे। फिर देखिए इंटर करने के बाद हमारी स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो यहाँ ओपन हो चुकी है। उसमें हम ये आइटम को अभी सिलेक्ट क्या करेंगे, पेस्ट कर रहा हूँ मैं, आप टाइप करो। और यहाँ नाम जो है उसको टाइप करके इंटर करेंगे और आगे जाएंगे। और फिर खड़ी साकर का ग्रुप कितने परसेंट का है, तो आपको आइडिया आ गई है, उसका भी आइटम एट द रेट ऑफ 18% है लिस्ट ऑफ ग्रुप में। उसे इंटर करके आगे जाएंगे और फिर अभी उसका यूनिट क्या है, तो उसका यूनिट स्क्वायर मीटर है। उसके बाद इंटर करने के बाद जीएसटी एप्लीकेबल, तो एप्लीकेबल। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल यस। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करेंगे। तो अभी उसका एचएसएन नंबर हमारे इसमें बिल में मिलेगा। देखिए ये स्क्वायर मीटर में ही था, देख लेते एक बार, स्क्वायर मीटर में 18% और इसका एचएसएन नंबर 8952। अभी फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जाने के लिए मैं टैली को ओपन करके फिर या आपको जूम करके दिखा रहा हूँ कंट्रोल वी से। और यहाँ एचएसएन नंबर आ गया है, उसका कैलकुलेशन टाइप
हमेशा ऑन वैल्यू रहेगा। उसका टैक्सेबिलिटी तो टैक्सेबल, उसके बाद उसका इंटीग्रेटेड टैक्स 18%। देखिए यहाँ पे इंटर करके 180 उसके बाद सेंट्रल का 9, स्टेट का 9 इंटर करने के बाद टैली शो क्या बता रहा है टैली हमें, ये जो एटम है ये फिजिकल है कि सर्विस है, तो ये फिजिकल आइटम है। यहाँ पे मैं गुड के ऊपर वो इंटर करने के बाद फिर रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए इंटर करने के बाद टैली हमें पूछ रहा है ये जो आइटम है ये अगर करेक्ट है तो आप उसे क्या करो, सेव करो। तो सेव करने के लिए मैं इंटर करूँगा। तो देखिए ये जो हमारा आइटम है यहाँ पे शो हो गया है, खड़ी साकर। उसको अभी उसमें उसकी क्वांटिटी और रेट को यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और रिकॉर्ड करने के लिए फिर से हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके देखिए उसकी जो क्वांटिटी कितनी है। तो उसकी क्वांटिटी 18 स्क्वायर मीटर और उसका रेट है 987.49। चलो फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके उसे मैं यहाँ रिकॉर्ड कर देता हूँ उसकी क्वांटिटी को 18। देखिए ये खड़ी साकर जो आइटम है हमारा उसे मैं इंटर करके देखिए यहाँ पे वो जो आइटम है उसका देखिए उसकी क्वांटिटी 18 और इंटर करने के बाद उसका रेट को भी मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया और इंटर करने के बाद देखिए 17,774 रुपये 82 पैसे। उसकी टोटल इनवॉइस वैल्यू कितनी है 69,156.18। देखिए यहाँ पे अभी 2 आइटम हमने परचेस किए और भी जितने भी आइटम हम परचेस करते ये सभी की एंट्री यहाँ सीरियली आ जाती है। अभी उसके ऊपर IGST काउंट हुआ है तो मैं IGST टाइप करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे IGST का लेजर आ गया है, उसे मैं सिलेक्ट करके इंटर करने के बाद टैली ने उसका IGST 12,448 रुपये 11 पैसे काउंट किया है। फिर इंटर करने के बाद अभी उसको राउंड ऑफ करने के लिए अभी राउंड ऑफ तो नहीं, देखिए यहाँ पे 11 पैसे से 29 पैसे से हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैं RB बटन प्रेस करता हूँ तो टैली शो लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट मध्ये राउंड ऑफ उसको मैं सिलेक्ट करके इंटर करता हूँ। तो देखिए 29 पैसे से टैली ने खुद उसे राउंड ऑफ करके अभी 81,804 रुपये की इनवॉइस की वैल्यू यहाँ पे शो हो चुकी है। तो उसे चेकआउट करने के लिए हम फिर से हमारे टैली प्राइम की जो PDF फाइल है उसे देख लेते हैं एक बार। चलो यहाँ पे देखिए यहाँ पे उसका 81,804 रुपये यानी ये जो बिल है हमारा शाहू ट्रेडर का इसकी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। अभी आगे उसे आगे जाएंगे और आगे जाने के लिए फिर से हम पहले हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को में जाएंगे और वो जो हमारा इनवॉइस है ये इनवॉइस को हम सेव करने के लिए जो हमारा शाहू ट्रेडर का इनवॉइस है इसकी इन्फॉर्मेशन तो हमने सभी यहाँ रिकॉर्ड कर दी और उसे अभी सेव भी करना पड़ेगा। और सेव करने के लिए तो आपको आइडिया है Ctrl+A बटन में प्रेस करूँगा तो अभी ये बिल जो है हमारा सेव हो चुका है। और फिर से टैली प्राइम सॉफ्टवेयर हमें पूछ रहा है अभी नया कोई बिल है तो उसे आप यहाँ रिकॉर्ड करो। अभी उसकी डेट उसका नंबर ये सभी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करने के लिए फिर हम हमारे PDF फाइल में जाएंगे और एक बिल जो है हमारा कैलाश एंड सन्स उसे हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट बिल है हमारा फटके से हम जल्दी से हम यहाँ उसे रिकॉर्ड करेंगे। देखिए कैलाश एंड सन्स ये जो कंपनी राजस्थान की है उसका GSTN नंबर और 2 आइटम हमने परचेस किए। तो चलो पहले हम डेट और इनवॉइस को मैं कॉपी कर लेता हूँ और फिर 2 जनवरी का बिल है। फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे देखिए F2 बटन प्रेस करता हूँ। F2 यहाँ पे आ गया, देखिए यहाँ पे F2 बटन आ गया और 2 जनवरी डेट भी आ गई 2 जनवरी 21 और एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पे उसकी डेट आ गई। अभी यहाँ पे मैं उसे जो इनवॉइस नंबर उसे मैंने पेस्ट कर दिया। फिर एंटर करने के बाद पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी का नाम क्या है तो देखते हैं पार्टी का नाम है कैलाश एंड सन्स। तो उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से। फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके
यहाँ पे जो हमारा कर्सर हाईलाइट हो रहा है उसमें उसे टाइप कर देता हूँ तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, यानी ये लेजर को हमें क्रिएट करना पड़ेगा लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में। तो क्रिएट शब्द के ऊपर जाके एंटर करेंगे तो टैली शो लेजर क्रिएशन विंडो, उसमें हम ये नाम को कंट्रोल वी से मैं पेस्ट करके एंटर करूंगा और फिर उसका जो ग्रुप है सन्ड्री क्रेडिटर्स है आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद उसका एड्रेस को मेलिंग डिटेल में हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसका एड्रेस हमारे पीडीएफ फाइल से हमें मिल जाएगा। उसका एड्रेस है यहाँ पे देखिए परब रोड राजस्थान, उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके देखिए यहाँ पे आने के बाद यहाँ मैं उसे कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल वी से और इंटर करने के बाद अब स्टेट है राजस्थान, उसे मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान को। और सिलेक्ट करने के बाद इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद ये रेगुलर पार्टी है उसका जीएसटीआईएन नंबर हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो जीएसटीआईएन नंबर रिकॉर्ड करने के लिए फिर हमारे पीडीएफ फाइल में आएंगे और यहाँ जो जीएसटीआईएन नंबर है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल सी से और फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे देखिए उसे मैं पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे कंट्रोल वी से और एंटर करके करेंगे तो टेली शो वार्निंग मैसेज, एक काल्पनिक नंबर है, मैं एंटर करके आगे जाऊंगा। फिर टेली शो ये जो लेजर है आप एक्सेप्ट करने के लिए आप एस प्रेस करो, तो मैं एस प्रेस करने के बाद देखिए टेली शो फिर से रिसिप्ट डिटेल, कोई रिसिप्ट हमें सप्लायर ने इशू नहीं किए, आगे जाने के लिए अगर की है तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्ड करेंगे। तो कंट्रोल इसे आगे जाने के बाद टैली फिर से पार्टी डिटेल, पार्टी का डिटेल यहाँ शो कर रही है। ये सभी इंफॉर्मेशन हमारे लेजर जब हमने क्रिएट किया तो उसमें आ गई है कैलाश एंड सन्स। अभी आगे जाने के लिए आपको शॉर्टकट की मालूम होना जरूरी है। कंट्रोल इसे में आगे जाने के बाद फिर से देखिए अभी हमें टैली पूछ रहा है कि अभी ये तो कैलाश सन्स की इंफॉर्मेशन आपने भर दी पार्टी अकाउंट, अभी परचेस लेजर कौन से टाइप का है, तो परचेस लेजर है हमारा आईजीएसटी का, उसे मैं इंटर करूंगा। तो फिर अभी उसके आइटम हमें टैली को बताना पड़ेगा, तो उसके आइटम क्या है, तो फिर से हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके ये जो पार्टी है हमारी कैलाश सन्स उसने पहला आइटम है साबूदाना, उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर हमारे टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में आके या जो नेम ऑफ आइटम है उसमें उसे मैं कंट्रोल वी से पेस्ट करने के बाद टैली शो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम, उसमें वो स्पेलिंग एरर का मैसेज दे रहा है, यानी ये स्टॉक आइटम हमें क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट करने के लिए मैं क्रिएट शब्द के ऊपर क्लिक करता हूँ तो टैली शो स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, उसमें मैं कंट्रोल वी से आइटम को पेस्ट कर रहा हूँ और एंटर एंटर करके उसका जो ग्रुप है वो भी यहाँ मैं देख लेता हूँ, उसका ग्रुप है अभी हमारे इसमें देख लेते हैं किसकी उसके ऊपर कितना जीएसटी काउंट हुआ है। तो पहला जो आइटम है यहाँ पे देखिए ये जो साबूदाना उसके ऊपर 18% और दूसरा जो काजू आइटम है उसके ऊपर 12% है, तो ये तो 18% का है। तो हमारे फिर टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में जाके उसे मैं ओपन करके यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप में 18% को सिलेक्ट करके एंटर करने के बाद यहाँ देखिए अभी 18% आ गया ग्रुप। अब उसका यूनिट कौन से किस में है, स्क्वायर मीटर में कितने टाइप के आपके यूनिट है, यहाँ देखिए इतने यूनिट है हमारे। तो कौन सा यूनिट है उसका तो हमारे बिल में हम देख लेते हैं, उसका यूनिट है पीसेस में, देखिए ये दोनों आइटम है उसके पीसेस में यूनिट है साबूदाना और काजू का। तो ध्यान में रखते हुए फिर से हम हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जाएंगे और उसे मैं यहाँ से पीसेस को सिलेक्ट करता हूँ, हमारा पीसेस आइटम है, उसे एंटर करने के बाद देखिए यहाँ यूनिट पीसेस आ गया, आइटम एट द रेट ऑफ 18% आ गया। अभी स्टैट्यूटरी डिटेल में एप्लीकेबल है और जीएसटी एप्लीकेबल है, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स में येस करेंगे और डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करेंगे और उसका एचएसएन नंबर कहाँ मिलेगा, तो हमारे बिल में मिलेगा। तो ये उसका एचएसएन नंबर है 4447। फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके यहाँ पे मैं उसका नंबर को टाइप कर लेता हूँ 44447 और एंटर करने के बाद ऑन वैल्यू टैक्स डिटेल कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू टैक्सेबिलिटी तो टैक्सेबल और उसका रेट 18%, आपको तो आइडिया है 18% 18 और एंटर 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 करके सेव होने के बाद टैली टैली बता रहा है अभी
टाइप ऑफ सप्लाई कौन सा है, तो गुड्स है। रेट ऑफ ड्यूटी में का कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए इंटर करेंगे। तो अभी टैली हमें पूछ रहा है कि ये जो आइटम को सेव करने के लिए आप एस प्रेस करो। ये एस करने के बाद अभी ये आइटम हमारा यहाँ पे शो हो गया है, साबूदाना। उसका क्वांटिटी और रेट को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो उसके लिए फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जाके उसका जो क्वांटिटी है उसे मैं देख लेता हूँ। 29 पीसेस हमने साबूदाने के परचेज किए, उसकी टोटल रेट है 3241 रुपये 12 पैसे। कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ और फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके देखिए यहाँ पे आ गया हो, और यहाँ पे 29 क्वांटिटी है उसकी 29। देखिए यहाँ पे मैं उसे काउंट कर लेता हूँ, 29 29। देखिए यहाँ पे उसकी क्वांटिटी को मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा 29, और एंटर करने के बाद उसका रेट को मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। तो उसकी टोटल कॉस्ट हो गई 93,992 रुपये 48 पैसे। फिर एंटर करने के बाद और एक नया आइटम है, कौन सा वो देख लेते हैं। चलो हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में ये देखो 93,000 इतना तो कॉस्ट आ गया, 93,992 रुपये 48 पैसे। और एक आइटम है काजू, उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करके फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आने के बाद यहाँ जो कर्सर मेरा हाईलाइट हो रहा है उसमें टाइप कर देता हूँ। तो टैली शो स्पेलिंग एरर मैसेज, टैली ने क्या किया, स्पेलिंग एरर मैसेज यहाँ पे शो कर दिया। यानी ये आइटम को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। और क्रिएट शब्द के ऊपर जाके एंटर करूँगा तो टैली शो यहाँ पे स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो, उसमें मैं नाम टाइप कर देता हूँ। मैंने तो पेस्ट कर दिया। इंटर करने के बाद अंडर ग्रुप कितने परसेंट का है, तो ये 12% का है। तो उसे मैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट कितने परसेंट का है, तो 12% का, उसे इंटर करके फिर हमारा जो यूनिट है किस में है, तो हम बिल में देख लेते हैं एक बार उसका यूनिट किस में। देखिए यहाँ पे वो जो आइटम है उसका डिटेल है काजू, और 12% का है, और उसका यूनिट भी पीसेस में ही है। तो चलो हम फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में जाके वो पीसेस को हम सिलेक्ट करते हैं। काजू का यूनिट है पीसेस में, उसे सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। स्टैट्यूटरी डिटेल में जीएसटी एप्लीकेबल तो एप्लीकेबल, सेट अल्टर जीएसटी डिटेल एस करके इंटर करेंगे। उस बाद में जीएसटी डिटेल फॉर स्टॉक आइटम विंडो या ओपन हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एचएसएन नंबर क्या है, तो हम हमारे इसमें देख लेते हैं। किसमें, तो हमारे पीडीएफ फाइल में एक बार देख लेते हैं उसका इतना है। तो उसका जो एचएसएन नंबर है 2450, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से। फिर हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को ओपन करके यहाँ से मैं उसे पेस्ट कर लेता हूँ कंट्रोल वी से, और इंटर करने के बाद कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू टैक्स डिटेल में टैक्सेबिलिटी, तो टैक्सेबल उसका रेट है 12। एक बार देख लेते 12 ही है कि तो एक बार देख लेते हैं। प्लस करके देखिए यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। ओके, कितना है, चलो वो 12% डी है। देखिए यहाँ पे 12% डी है। तो फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं, क्योंकि देखिए यहाँ गलती हो गई तो टैक्स कैलकुलेशन में भी गलती हो जाएगी। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ से फिर से हमारे टेलीप्राइम सॉफ्टवेयर में आके देखिए यहाँ टैली पूछ रहा है टाइप्स ऑफ सप्लाई गुड्स ही है। एंटर, रेट ऑफ ड्यूटी में कुछ भी ना रिकॉर्ड करते हुए एंटर करेंगे। अभी ये जो आइटम टैली पूछ रहा है करेक्ट है, तो उसे एक्सेप्ट करो, मैं एक्सेप्ट कर दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये आइटम हमारा क्रिएट हो चुका है। उसकी अभी क्वांटिटी को हमें यहाँ रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और क्वांटिटी कितनी है, तो उसकी क्वांटिटी है यहाँ पे बिल में हमें मिलेगी 28 पीसेस और 2,471 रुपये और 28 पैसे। उसे मैं कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ। देखिए काजू काजू की आइटम है ये, नाम है काजू, नेम ऑफ आइटम में उसका नाम है, और उसकी जो क्वांटिटी यहाँ पे मैं कंट्रोल 28 पीसेस। देखिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे देखिए कंट्रोल वी से ये यहाँ पे देखिए काजू एंटर करके यहाँ पे 28 पीसेस, और एंटर करके उसकी वैल्यू कंट्रोल वी से मैंने एंटर करने के बाद देखो 69,100
95.84 पैसे। चलो अभी चेकआउट कर लेते हैं उतनी है क्या। एक बार देखिए 28 पीसेस 69,195 रुपये 84 पैसे। अभी टोटल आईजीएसटी और ये काउंट कर लेते हैं। चलो उसके ऊपर आईजीएसटी और ये भी काउंट कर लेते हैं। टैली में आके यहाँ पे ओपन में फुल स्क्रीन करके जूम करके एंटर करता हूँ। एंटर करने के बाद देखिए राइट साइड में उसका कुछ भी ना करते हुए, यहाँ पे कुछ भी ना करते हुए एंड करते हुए यहाँ पे देखिए एंटर, और एंटर करने के बाद यहाँ पे हमें नेम ऑफ आइटम में आईजीएसटी को रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन वैल्यू कितनी हो गई। ऑन वैल्यू 1,63,128 रुपये 32 पैसे। देखिए 2 आइटम हो गए, उसके ऊपर आईजीएसटी काउंट करना पड़ेगा। तो आईजीएसटी इनाम भी टाइप कर दिया, तो यहाँ भी लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में इनाम हमें मिल गया है। उसे इंटर करके मैं देखिए 25,222 रुपये 15 पैसे आ गया है। उसके बाद इंटर करके आईजीएसटी के नीचे राउंड ऑफ का आर में प्रेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ का लेजर भी हमें मिल गया है। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में राउंड ऑफ का उसे इंटर करके यहाँ 47 पैसे से राउंड ऑफ हो गया है, और टोटल कॉस्ट हो गई 1,88,410 रुपये। अभी ये चेकआउट करने के लिए हमारे बिल में हम देखेंगे। चलो देखिए यहाँ पे आ गया 1,88,410 रुपये। इसके आगे अभी बिल है क्या हमारे, एक बार देख लेते हैं। तो इसके आगे हमारे कुछ भी बिल नहीं है, यानी हमारी जीएसटी की प्रैक्टिस खत्म हो चुकी है। देखिए इतना तो बिल हो गए हमारे। ये जो पीडीएफ फाइल है, आपको यही लिंक में, जो मेरा यूट्यूब की लिंक है उसके नीचे आपको यहाँ मिल जाएंगी। देखिए यहाँ यूट्यूब के माध्यम से हम बहुत बड़ा एजुकेशन हमें मिल रहा है, तो इसलिए हम यूट्यूब के थैंक यू है सबसे पहले, और बाद में आपके भी थैंक यू है कि आप मेरी वीडियो को देखते हैं। चलो मैं जूम करके देख लेता हूँ। ये जो बिल है हमारा, ये देखिए कैलाश संस परचेस आईजीएसटी, उसके 2 आइटम, उसके ऊपर आईजीएसटी काउंट और उसकी क्वांटिटी रेट, और ये जो बिल है। अभी इसको हमें सेव करने के लिए कंट्रोल ए बटन को मैं प्रेस कर देता हूँ, यानी ये जो बिल हमारा सेव हो चुका है। अभी आगे जब हम मिलेंगे तो आगे का लेजर जो है उसे हम प्रैक्टिस में लेंगे। अभी परचेज आईजीएसटी का प्रैक्टिस हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो चुका है।